बीना ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस शख्स के साथ जाने के लिए अपना घर, शौहर और पूरी जिंदगी पीछे छोड़ाई है, वही शख्स चंद लम्हों बाद इसे अपने साथ ले जाने से भी इनकार कर देगा। बहराम खान के मुंह से जैसे यह बात निकली कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, बीना कुछ देर तक इसे देखती रह गई। इसे समझ नहीं आ रही थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया है। अभी तक तो ये शख्स इसे यकीन दिला रहा था कि हर मुश्किल में इसका साथ देगा, लेकिन इसके लहजे में सिर्फ गुस्सा और परेशानी नजर आ रही थी। असल वजह सामने आते ही बीना के होश उड़ गए। बहराम को मालूम हो चुका था कि बीना अब इसके साथ अपने साथ कोई जेवर, कोई पैसा, कोई जायदाद के कागजात लेकर नहीं आई। उसको लगा था कि बीना के पास करोड़ों की दौलत होगी। लालच में आकर वो इसके साथ निकला था, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो उसने बीना की कोई अहमियत उसकी नज़र में नहीं रह गई थी। तुम्हारी वजह से मैंने अपना कारोबार ख़त्म कर लिया, पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है और मैं इतनी मुसीबत में फंस गया हूँ। अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। बीना को एक लम्हा के लिए ऐसे लगा जैसे उसके पाँव से किसी ने ज़मीन खींच ली हो। वो जिस तकलीफ से बचने के लिए घर से निकली थी, वही तकलीफ से दोबारा मिल गई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले इसे वो बेवफाई अपने शौहर से मिली थी और अब इस शख्स ने इसे धोखा दिया था, वो अपना सहारा जिसको समझ रही थी। बीना की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन इस बार वो रोने के बजाय खामोश रही। इसे शायद पहली बार समझ आ गई थी कि गुस्से में आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो बहराम के साथ मोहब्बत की वजह से नहीं आई थी। इसका मकसद सिर्फ ताबिश को सबक सिखाना था। वो चाहती थी कि ताबिश को वही दर्द महसूस हो जो एक औरत महसूस करती है जब इसका शौहर किसी दूसरी औरत के पीछे पड़ जाता है। लेकिन हालात अब इसके हाथ से निकल चुके थे। बहराम पुलिस के सामने था, बीना खुद भी फंस चुकी थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस शख्स को वो अपने साथ ले जाने की उम्मीद कर रही थी, इसने तो साफ इनकार कर दिया था। अगर तुम भी नहीं था कि बिना इतनी अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ रह लूंगी, लेकिन मैं ताबिश के साथ कभी नहीं जाऊंगी। ताबिश को देखते ही बीना के अंदर सारा गुस्सा दोबारा से जमा हो गया था। ताबिश ने आगे बढ़कर इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बीना ने फौरन अपने सामान से चाकू निकाल लिया। मेरे करीब मत आना, वहीं रुक जाओ वरना मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। तब ताबिश वहीं रुक गया। इसने अपनी जिंदगी में बीना को कभी इस हालात में नहीं देखा था। वो औरत जो हर वक्त इसके घर में बच्चों को संभालती थी, इसकी माँ को संभालती थी, आज उसके हाथ में चाकू देखकर और वो उसके तो खुद ही हालात ख़राब हो गए थे। ताबिश के, बीना ये तुम क्या कर रही हो, चाकू नीचे करो। लेकिन बीना ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ताबिश के लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी। वो बीना को वापस ले जाने आया था, लेकिन यहाँ तो बीना इसके साथ चलने को तैयार ही नहीं थी। और क्या बीना ने ऐसी बात कह दी यहाँ पर कि सब लोग हैरान परेशान हो गए। अगर किसी ने मुझसे ज़बरदस्ती हाथ लगाने की कोशिश की या साथ ले जाने की कोशिश की ना, तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी। ताबिश के चेहरे का रंग ही बदल गया। वो एकदम आगे बढ़ा, क्योंकि उसे डर था कि अगर बीना ने वाकई गुस्से में खुद को नुकसान न पहुँचा ले। पुलिस वाले भी मुसलसल समझा रहे थे कि कोई ज़बरदस्ती ना करे, लेकिन बीना का फैसला बिल्कुल वाज़ह था। वो ताबिश से बार बार यही लफ्ज़ कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। हकीकत ये थी कि बीना के दिल में सिर्फ बहराम का धोखा नहीं था, बल्कि उसके अंदर ताबिश की बेवफाई का दुख भी मौजूद था। इसे बार बार वो नाज याद आ रही थी, वो औरत जिसके लिए ताबिश ने बीना को भुला दिया था। बीना के जहन में एक ही सवाल था, अगर ताबिश इससे इतनी ही फिक्र थी तो दूसरी शादी के बारे में क्यों सोचा। उसे अपनी बीवी की इज्जत अजीज थी, तो फिर इसने खुद को अपने इस मुसीबत में क्यों डाला। अब बीना से दूर जाने की कोशिश, बीना जब इससे दूर जाने की कोशिश करी तो अचानक इसे बीना की इतनी फिक्र क्यों होने लगी है। दूसरी तरफ ताबिश को पहली बार अपने किए पर जो है वो अफसोस हो रहा था। वो चाहता था कि बीना इसके साथ वापस चली जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीना की बरसों की तकलीफ किस तरह से वो ख़त्म कर सकता है। हाफिज़ भी वहाँ मौजूद था और हाफिज़ बार बार इसे समझा रहा था कि इस वक्त जिद करने के बजाय बीना को पुरसुकून होने दे, लेकिन ताबिश की नज़रों में मुसलसल बीना थी। उसे डर था कि अगर आज इसने खो दिया तो शायद दोबारा कभी वापस नहीं ला पाएगा। और फिर एक और हकीकत सामने आने वाली थी। बीना ने बहराम से ये कह दिया था कि अगर तुम अपने साथ नहीं लेकर जाओगे तो मैं ताबिश के पास वापस भी नहीं जाऊंगी, लेकिन बहराम ने इसको अपने साथ रखने के लिए तैयार ही नहीं था। अब जैसे ही उसको बहराम को इस बात का इल्म होता है कि बीना के पास कुछ भी नहीं है, तो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकता। और जिस तरह से बीना को जब पता चलता है कि पुलिस वाले उसको बताते हैं कि ये तुम्हारा आशिक नहीं है बल्कि तुम्हें गोली मारने की इसने कोशिश की है, तो बीना अपने साथ सब कुछ लेकर आई थी। जिस तरह से ताबिश, इस बात का ताबिश को भी इल्म था कि बीना घर से जेवरात, नकदी, बहुत कुछ लेकर आई थी, लेकिन उसने बहराम के सामने इस बात का इनकार क्यों किया कि वो घर से कुछ भी नहीं लेकर आई थी। क्योंकि उससे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया था कि जिस तरह से ट्रेन में उसने गन तानी थी, बहराम ने बीना पर गन तानी थी, उसे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि बहराम उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता है, कि पुलिस उसके पीछे पड़ गई है तो वो रास्ते से हटाना चाहता है उसको। और बीना के पास जो बैग है, बहुत भारी बैग, बहराम ने देख भी लिया था, उसे पता चल गया था कि इसमें नकदी जेवर हैं, तो मैं ये लेकर फ़रार हो जाऊँगा। लेकिन और जैसे ही फिर बीना ने इसलिए उसके सामने इनकार कर दिया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बहराम की असलियत जानना चाहती थी। और हुआ भी वही, बहराम ने अपनी असलियत दिखा दी। उसने कहा मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकता। और बीना ने कहा कि अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके जा सकते ना, तो मैं ताबिश के साथ भी नहीं जाऊंगी। और जिस तरह से पुलिस वाले भी पट्टी पढ़ाते हैं ताबिश को कि जो औरत एक बार किसी के साथ भाग सकती है ना, वो दोबारा भी भाग सकती है, जिस पर क्या वो आप उसके किरदार की गवाही दे सकते हैं। जिस पर बहराम, ताबिश यही कहता है कि मैं अपने किरदार की गवाही नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी बीवी के किरदार की गवाही दे सकता हूँ कि कभी भी वो गलत काम नहीं कर सकती और कहीं ना कहीं सबका जिम्मेदार मैं ही हूँ। और
और जब बीना ज़िद पे अड़ जाएगी, अब देखना ये है कि क्या होता है कि क्या बीना को जब बहराम साथ ले जाने से इनकार कर देगा तो बीना के पास कौन सी जगह रहेगी, तो क्या वो वाकई ही ताबिश के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि बीना को ताबिश के साथ वाकई चले जाना चाहिए सब कुछ भुलाकर, अगर ताबिश उससे माफ़ी मांगता है इस चीज़ की कि मैं कभी भी अब दोबारा दूसरी शादी का नाम नहीं लूँगा, दूसरी शादी नहीं करूँगा, तुम मेरे साथ चलो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।